नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पीर के रोज़ कैनेडियन इंडियंस यानी हिंदुस्तानी जो लोग कनाडा में बस गए हैं, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप 5,000 के करीब लोग थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया कनाडा की सरकार के खिलाफ और खालिस्तानियों के हमले के खिलाफ। मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं आपको। उससे एक दिन केवल इतवार के रोज ब्रैम्पटन में एक मंदिर है, हिंदू सभा मंदिर, उस पर खालिस्तानियों ने चढ़ाई कर दी। अंदर घुस आए और बैठे हुए लोगों को मारा पीटा। और इसके रिएक्शन में पीर के रोज हिंदुओं ने तकरीबन 5,000 लोग उन्होंने मुजाहरा किया और सरकार की बेरुखी की शिकायत की। अब दुख की बात यह है कि मैं ये तो आपको पता ही होगा, पहले भी कई प्रोग्राम कर चुका हूँ। इस साल इलेक्शन हो रहे हैं कनाडा में और जस्टिन ट्रूडो जो इस वक्त का वजीर आजम है, उसकी रेटिंग्स बहुत डाउन है। पहले भी वो सिखों की एक जमात है, उसकी मदद से वजीर आजम बना था। अब भी वो चाहता है कि उनकी खुशामद करे खालिस्तानियों की, ताकि वो फिर से वजीर आजम बन सके। मैं आपको ये बता दूं कि ये न सिर्फ ये बल्कि इसका जो वालिद था, तकरीबन 39 साल पहले की बात है, 1985 की, इसका बाप उस वक्त वजीर आजम था। उसके वक्त में भी खालिस्तानियों ने एयर इंडिया का एक हवाई जहाज था जो टोरंटो से लंदन जा रहा था, उसका नाम था कनिष्क। उसमें बम रखे थे और वो आयरलैंड के ऊपर फट गया। उसमें सारे के सारे मुसाफिर, मेरे ख्याल में 250-300 थे, नंबर याद नहीं आ रहा, सब के सब हलाक हो गए, मर गए। और उन लोगों की हिमायत हासिल करने के लिए उस वक्त इसके बाप ने उनकी मदद की थी। आज उसका बेटा जो है उनकी मदद लेकर इलेक्शन जीतना चाहता है। शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उसके। और दुख की बात यह है कि जब दहशतगर्दी हिंदुस्तान या हिंदुस्तानियों के खिलाफ होती है तो ये सारे मगरबी ममालिक मुंह मोड़ लेते हैं। जब उनका एक आदमी भी मरता है कहीं पर तो फिर उनको याद आती है कि नहीं, ये तो टेररिज्म है। अपने घर में दहशतगर्द पाल रहे हैं। अब कहने को तो उनकी एक पुलिस है, क्या नाम है उसका, पील रीजनल पुलिस, पीआरपी, उन्होंने कहा है कि हमने ये जो इतवार के रोज हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ था, उसके हमने 3 लोग उसके लिए गिरफ्तार किए हैं। आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, इट इज़ वेरी मच अवेलेबल, कैसे वो अंदर घुसे, कैसे उन्होंने हिंदुओं को मारा पीटा। सिर्फ 3 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है और उनके नाम भी नहीं बताए। और एक बंदा तो जो मुजाहिरीन थे, वो खालिस्तानी जो थे, उनमें से एक बंदा तो खुद इस पीआरपी का बंदा था, पुलिस का आदमी था, पुलिस की नौकरी करता था। वो खुद माना है उन्होंने कि हाँ हमारा बंदा था, वो भी उन हमलावरों में शामिल था। अब वो कहते हैं हमने उसको सस्पेंड कर दिया है, अभी उसको सस्पेंड कर दिया है, लेकिन ये मानते नहीं कि ये खालिस्तानियों का काम है। अच्छा, अभी इसके हृदय अमल में, रिएक्शन में, जब सोमवार को हिंदुओं ने मंदिर के अंदर खड़े रह के या उसके बाहर
पूरा मन मुजाहरा किया, तो उसके ऊपर जो है उनको वहां की पुलिस ने बोला कि आप तितर बितर हो जाओ, ये अनलॉफुल असेंबली है। और सरे में ये तो मैं ब्रैम्पटन की बात कर रहा हूँ, ओंटारियो, लेकिन जो सरे जो वेस्ट कनाडा है वहाँ पर है, वहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर है। वहाँ पर मंदिर के अंदर घुसकर पुलिस ने 3 हिंदुओं को गिरफ्तार किया, क्योंकि वो खालिस्तानियों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। अरे भाई, मैं अपने मंदिर के अंदर खड़ा हूँ, यहाँ पर तुम्हारी जुरिडिक्शन कैसे हो गई? और अगर मैं नारे लगा रहा हूँ तो उसमें वायलेंट कौन सी चीज है? क्यों, कौन सा कानून लगता है? नारे लगाना कोई जुर्म है क्या? लेकिन उनको खुश करने के लिए जैसे 3 बंदे उन्होंने खालिस्तानियों के अरेस्ट किए हैं, इसी तरह 3 बंदे पुलिस ने हिंदुओं के भी अरेस्ट किए, ताकि उनको दिखा सके कि आप सबको हम इवन कील पे रख रहे हैं, दोनों के एक ही तरह से ट्रीट कर रहे हैं। यानी ये ऐसा है कि शेर और बकरी दोनों को एक ही तरह से जो है ट्रीट किया जा रहा है। और इस सिलसिले में भारत का अभी जैसे ये इतवार को ये वाक़या हुआ, तो भारत का जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, उसने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि कनाडा की जो सरकार है अपने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए अपना राज धर्म भूल रही है, और उनको जो दहशतगर्द हैं उनको ज़्यादा स्पेस दे रही। मैं आपको ये बता दूं कि मैंने प्रोग्राम किया था कि ये शुरू कैसे हुआ। एक खालिस्तानी था हरदीप सिंह निज्जर, उसका मर्डर हो गया। टेररिस्ट था, बाकायदा टेररिस्ट था, हिंदुस्तान से भागा हुआ जो है, उसका मर्डर हो गया और उसका इल्ज़ाम जस्टिन ट्रूडो ने हिंदुस्तान के ऊपर लगा दिया। और ये शायर है, वो खालिस्तानियों को खुश करने के लिए कर रहा है ताकि उनके वोट मिले उसे। जब भारत ने उसे कहा कि अगर आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसका कोई सबूत दीजिए, तो उसने खुद ही कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है। भाई, जब तेरे पास सबूत नहीं है तो तुम किस मुंह से ये बोल रहे हो? और उसके बावजूद उसके बाद मैंने एक और प्रोग्राम भी किया था, बताया था कि किस तरह जो है भारतीय जो सफारत खाना मतलब हाई कमीशन है कनाडा में, उसके 6 बंदों को कनाडा की सरकार ने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ऐलान कर दिया था, और हो सकता था वो उन्हें गिरफ्तार कर लेते। इसीलिए भारतीय सरकार ने उन 6 बंदों को वापस बुला लिया, और साथ साथ कनाडा की जो हाई कमीशन है दिल्ली में, उसके जो 6 बंदों को बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। ये 19 अक्टूबर तक उनको निकल जाना था और वो निकल गए। वो जिसकी वजह से जो है ना, रोज बरोज कनाडा के और भारत के ताल्लुकात में कमी होती जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर जस्टिन ट्रूडो चाहता है कि उसका मतलब जो हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल हुआ या, तो उसको उसका सबूत देना चाहिए, और अगर उसके पास सबूत नहीं है तो फिर चुप करना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। लेकिन वो इस आग को और हवा दे रहा है ताकि वो इसकी वजह से जो है इसका अच्छा फसल जो है काट सके, यानी उसको अच्छे वोट मिले खालिस्तानियों के, जो किसी भी राजा, कोई भी राजा होता है, उसका ये राज धर्म है कि वो अपने यहाँ बसने वाले सब लोगों की हिफाजत करे, सिर्फ उनकी नहीं जो उसे वोट देते हैं, उनकी भी जो उसे वोट नहीं भी देते। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया,
हजरा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।